हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, आज मैं नेट जेआरएफ के 2014 का सेकंड पेपर जो जून में होता है उसका मैं पेपर सॉल्व कराऊंगी। और आज से मैं नेट जेआरएफ के जितने भी क्वेरीज़ होंगे, जो लोग भी तैयारी कर रहे हों, और स्पेशली ये नेट जेआरएफ मैंने इसलिए स्टार्ट किया कि नेट जेआरएफ तो हर 6 मंथ में आता है। और अभी जो यूपीएससी का एग्ज़ाम हायर वालों का जिन्होंने पीएचडी किया हो, नेट किया हो, उन्होंने फॉर्म फिल किया हो, तो उसमें भी इसी तरीके के प्रश्न आएंगे। क्वेश्चन पेपर ऐसे ही आते हैं। तो इंडियन वेस्टर्न सारे से रिलेटेड आएगा। तो जब हम नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो हम हायर का भी एग्ज़ाम का तैयारी करेंगे, और उसके साथ साथ पीजीटी के हिसाब से भी क्वेश्चंस इसमें होंगे। टीजीटी में भी कुछ इंडियन अगर क्वेश्चन पे बात करेंगे तो टीजीटी में भी यूज़ हो जाएगा ये, और देखा जाए तो सभी एग्ज़ाम्स में यूज़ होगा। टीजीटी में हालांकि वेस्टर्न आता नहीं है, 2-4 क्वेश्चंस पूछ देता है, पर पीजीटी हायर में सारे में नेट जेआरएफ से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो हम थोड़ा सा ये पेपर जो सॉल्व करेंगे ना, इसको थोड़ा एनालिसिस बेसिस पे करेंगे, और इसके बाद इसमें से एक एक पॉइंट लेके मैं नोट डाउन करूँगी और उसका मैं डिटेल में क्वेश्चन बनाऊँगी, जो कि आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को उसके बारे में टॉपिक में मैं बताऊँगी, और मैं आपको पूरी तरह से उसको समझाऊंगी, और कुछ नए टॉपिक्स जो होंगे उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हुए हम एनालिसिस बेसिक्स पे स्टार्ट करेंगे। इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों में होता है, पर मैं प्रेफर करूँगी कि हिंदी में ही करूँ, क्योंकि ज़्यादा जो व्यूज़ हैं वो हिंदी वाले ही हैं। सारे लोग हिंदी पे ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सेकेंड पेपर में 50 क्वेश्चन आते हैं, और थर्ड पेपर में भी 50 क्वेश्चन आते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगी कि एक एक जो क्वेश्चन पढ़ूँगी उसका हम वो करते चले जाएंगे कि ये क्वेश्चन देखो कहाँ से आ रहा है। और जब भी हम पेपर सॉल्व करते हैं तो बैक पेपर इसलिए सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन को देखना होता है, हमें एनालिसिस करनी होती है कि हम पेपर को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, कौन सा टॉपिक आता है ज़्यादातर। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हम देखते हुए चलेंगे, क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करेंगे और देखते हुए भी चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मस्जिद की वास्तुकला कार्डोबा स्पेन की कैथेड्रल मस्जिद के समान है? जामी मस्जिद गुलबर्गा, जामी मस्जिद बिदर, जामी मस्जिद दौलताबाद, जामी मस्जिद अहमदाबाद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जामी मस्जिद गुलबर्गा। राइट आंसर इज ए, जामी मस्जिद गुलबर्गा है। इसका जो जामी मस्जिद गुलबर्गा है, ये जो स्पेन का कैथेड्रल मस्जिद है इसके समान बना हुआ है। इसका जो आर्किटेक्चर है वो स्पेन के कार्डोबा के जैसे बना हुआ है। तो ये चीज़ हम समझते हैं कि वहाँ की वास्तुकला और यहाँ की वास्तुकला में जामी मस्जिद गुलबर्गा जो थी वो मिलती जुलती थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे सेकंड नंबर का कि निम्नलिखित में से किस मंदिर में पंचायतन योजना है? कंदरिया महादेव खजुराहो, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, झांसी पार्वती मंदिर, देवगढ़ का विष्णु मंदिर झांसी, पार्वती मंदिर नाचना कुठारा, और अवंती स्वामी मंदिर अवंतीपुरा। इसका राइट आंसर बी है, देवगढ़ का विष्णु मंदिर। ठीक है, देवगढ़ का विष्णु मंदिर जो है पंचायतन योजना, जिसको 5 आयतों वाली योजना बोलते हैं, वो पंचायत योजना है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज़ द राइट आंसर, देवगढ़ का विष्णु मंदिर है। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं कि पहला भी आर्किटेक्चर से ही, दूसरा भी आर्किटेक्चर से ही आता है। अब अगर हम प्रिपरेशन ऐसे करते हैं, आप उसको नोट डाउन करिए या आप अपने माइंड में रखिए कि हमें किस तरीके के क्वेश्चंस को ढूंढना है। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं कि ग्राफिक्स पेपर क्वेश्चन पेपर ज़्यादा आता है, तो सारे टॉपिक्स जो अलग हट के होते हैं थोड़ा सा, उससे क्वेश्चन नेट जेआरएफ में अक्सर आता है। ग्राफिक से आ जाता है, ग्राफिक टेक्निक से ज़्यादा कुछ आता है। देखा जाए तो टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्र पैनल जिसमें इंद्र के साथ अप्सराएं एवं एक किन्नर दंपति चित्रित है, वह अजंता की किस गुफा में? अब यहाँ पे आर्किटेक्चर की गुफा की बात आ गई। तो अब हम देखेंगे गुफा संख्या 9, 11, 14 और 17। तो इसका राइट आंसर 17 हो जाएगा, जो कि प्रसिद्ध चित्र पैनल जिसमें इंद्र के साथ अप्सराएं एवं किन्नर दंपति चित्रित हैं, वह अजंता की गुफा संख्या 17 में मौजूद है। ठीक है, तो ये भी आर्किटेक्चर के पेंटिंग से आ गया। अब हम देखते हैं नेफरत्रीति मूर्ति का सिर किस संग्रहालय में है।
निफरतीती मूर्ति का सिर, अब ये हेरिटेज का क्वेश्चन आ गया है 4th नंबर का, जो कि ब्रिटिश म्यूजियम यूके, लॉस एंजलिस म्यूजियम यूएसए, लूव्र म्यूजियम फ्रांस, बर्लिन म्यूजियम जर्मनी। अब इसको देखना है तो ये है बर्लिन म्यूजियम जर्मनी में है। राइट आंसर इज डी, इसका है बर्लिन म्यूजियम जर्मनी में है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 5th नंबर का, रंगों का प्रकाशीय मिश्रण किससे संबद्ध है? प्रभाववाद। अब हम देखते हैं, ये वेस्टर्न आर्ट से पूछ देता है, तो पांचों क्वेश्चन जो है 5 टाइप्स के क्वेश्चन हैं। अगर हम 10 क्वेश्चन का ही सिर्फ आज एनालिसिस करते हैं तो देखेंगे कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एनालिसिस करने के बाद मैं उसमें से कोई एक टॉपिक लूँगी जिसका फिर मैं डिटेल में थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँगी, वो नेक्स्ट वीडियो में होगी। आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे, स्टे ट्यून करे रहेंगे, ट्यून ऑल का बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारा क्वेश्चन मिलता जाएगा और आप ऐसे बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में। अब मैं नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन बहुत लोगों के रिक्वेस्ट के बाद में ये वीडियोस बना रही हूँ, जो कि बहुत ही डिस्परेटली मेरे से क्वेश्चन करते थे कि कब स्टार्ट करेंगे, तो इस वजह से मैं इस तरीके का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट कर रही हूँ। आज हम एक पेज का, ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन है 11 तक एक पेज का क्वेश्चन देखेंगे और इसमें से मैं एक तुरंत सॉल्व करूंगी और इन 11 क्वेश्चंस में से आप मुझे बताएंगे कि आपको इसमें से कौन सा टॉपिक पढ़ने का ज़्यादा है, जो चीज़ें किस तरीके के टॉपिक को मैं बढ़ाऊं जो आप नहीं पा रहे हो अपने सिलेबस में, तो मैं उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं आज एक टॉपिक इसमें से लेके आपको ज़रूर पढ़ाऊँगी। आप मेरे से कॉमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है या नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर का है, रंगों का प्रकाशीय मिश्रण किससे संबंध है? प्रभाववाद, नवप्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद या फाववाद। तो रंगों का जो प्रभाववाद है, जो रंगों का प्रकाशीय मिश्रण है, वो किस में आता है? प्रभाववाद में क्या था कि जब हम प्रभाववाद की बात करते हैं तो उसमें लाइट्स का प्रयोग हुआ है, ठीक है। लेकिन जब नवप्रभाववाद की जो रंगों का बात आ जाता है, रंगों का प्रकाशीय मिश्रण, रंगों को प्रकाश में मिश्रण, इसका इंग्लिश में एक बार देखते हैं हम 5th वाला। इंग्लिश में थोड़ा आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। अक्सर ये क्वेश्चन कन्फ्यूज़न होता है। ऑप्टिकल मिक्सचर ऑफ कलर्स इज एसोसिएटेड विथ, ऑप्टिकल मिक्सचर मीन्स आपने पढ़ा होगा कि ज्यूरत कैसी पेंटिंग्स बनाता था, कलर्ड ड्रॉप्स को रख के और वो उसी से पेंटिंग्स को बनाता था, और जो लाइंस होती थी, जो डार्कनेस डेफिनेट होती थी, उसी कलर्स को पास रखता था और जहाँ पे लाइट दिखाना होता था उसमें दूर दूर वो कलर्स के पॉइंट्स को रखता था। तो जो कलर ऑप्टिकल मिक्सचर होगा वो आपका न्यू इम्प्रेशनिज्म से आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, न्यू इम्प्रेशनिज्म। ये आई होप सभी ने पढ़ा होगा, इम्प्रेशनिज्म, न्यू इम्प्रेशनिज्म, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म और फॉविज्म। तो इसका टॉपिक भी मैं क्लियर कराऊंगी, ये नोट कर लेती हूँ मैं, जो कि इम्प्रेशनिज्म और सारे टॉपिक मैं पढ़ाऊंगी और मैंने पढ़ाया भी है, बट थोड़ा सा इसका कुछ सिर्फ आर्टिस्टों को लेके पढ़ाया है। अभी मैं इसको पूरे तरीके से इम्प्रेशनिज्म और न्यू इम्प्रेशनिज्म को भी पढ़ा दूंगी आपको, ठीक है। तो ये मैंने नोट कर लिया है। अब आप भी सॉरी अब इसमें से आप भी बताएंगे कि हाँ कौन सा मुझे पढ़ना है, क्योंकि मैंने एक ही इसमें से सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो 5th नंबर तक का क्वेश्चन का हमने एक टॉपिक सेलेक्ट कर लिया कि नेक्स्ट में हम एक ये वाला पढ़ेंगे। अब 6th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके चित्र तांत्रिक प्रभाव के हैं, ठीक है। अब ये जो है ये कॉन्टेम्पररी इंडियन आर्टिस्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें वी.एस. गैतोंडे, के हैबर, जी.आर. संतोष, विवान सुंदरम। तो ये हमने जब 100 कलाकारों की श्रृंखला में पढ़ाया है तो इसमें कई कलाकारों को मैंने पढ़ाया है, जैसे हैबर को मैंने पढ़ा दिया है, आई होप जी.आर. संतोष को भी मैंने पढ़ा दिया है। तो जी.आर. संतोष इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जी.आर. संतोष जो है वो तांत्रिक चित्र प्रभाव से रिलेटेड हैं। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा होगा जी.आर. संतोष का तो आप उनको देख लीजिएगा, और ये टॉपिक भी मैं कवर करा दूंगी। वी.एस. गैतोंडे, के हैबर मैंने करा दिया, जी.आर. संतोष करा दिया है और विवान सुंदरम कराऊंगी, ठीक है। मैं चेक कर लूँगी संतोष को कराया है कि नहीं कराया है, पर ये वाला क्वेश्चन भी मैं आप लोग को करा दूंगी। मेरे 100 कलाकारों की श्रृंखला में ये आ जाएगा, ठीक है। विवान सुंदरम और जी.आर. संतोष और
वी.एस. गायतोंडे, ठीक है। तो वी.एस. गायतोंडे और ये सारे कलाकारों को भी मैं बताती चली जाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th नंबर का। इसका मैंने आंसर बता दिया, सी होगा, जी.आर. संतोष इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसके चित्र तांत्रिक प्रभाव से के हैं? तो इसके हम इंग्लिश में देख लेते हैं। हुज पेंटिंग आर रिलेटेड टू विच तांत्रिक फील्ड्स, ठीक है, जी.आर. संतोष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th चलते हैं, देखते हैं। इम्पेस्टो तकनीकी किससे संबंधित है? इम्पेस्टो तकनीकी क्या होती है? ये टेक्निक की बात आ जाती है, तो हम टेक्निकल आर्ट जब पढ़ेंगे तो इसको भी पढ़ेंगे। तो इम्पेस्टो तकनीकी एक चित्रकला की तकनीक होती है, ठीक है, जो कि इम्पेस्टो जो कि आप नाइफ से डायरेक्ट रखते हैं, इसको बोलते हैं इम्पेस्टो तकनीकी, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम बात कर लेंगे, इम्पेस्टो तकनीकी। इसका पूरा डिटेल में मैं क्वेश्चन पे एक पेपर बना दूंगी, जो कि आप याद कर लेंगे, इसको समझ लेंगे। जैक्सन पोलॉक किसके लिए प्रसिद्ध है? ये मुझे टॉपिक पता था कि ये नेट में अक्सर आता है। तो जैक्सन पोलॉक नेट क्या टीजीटी पीजीटी में भी आ चुका है। तो जैक्सन पोलॉक किसके लिए प्रसिद्ध है? फर्नीचर डिज़ाइन के लिए, एक्शन पेंटिंग के लिए, आंतरिक सज्जा, प्रिंट मेकर। ये मेरे मैंने वीडियो बना दिया है, आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, या मेरे चैनल पर जाके आप सर्च करेंगे जैक्सन पोलॉक तो आपको मिल जाएगा। ये एक्शन पेंटिंग्स कलाकार रहे हैं। जैक्सन पोलॉक एक एक्शन अमेरिका के कलाकार हैं, अमेरिकन एक्शन पेंटिंग के कलाकार हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट 9th पे बात करेंगे। मूर्तिकार राम छतपार किस लिए प्रसिद्ध थे? मूर्तिकार राम छतपार ये एक मूर्तिकार हैं। कास्ट मूर्तिकला या धातु को ढालने के लिए, मेटल कास्टिंग के लिए, प्रस्तर उत्कीर्णन के लिए या नौ मीडिया के लिए हैं। तो ये जो है वो प्रस्तर उत्कीर्णन के लिए प्रसिद्ध हैं। राम छतपार का भी मैं वीडियो बनाऊंगी अभी। राम छतपार जो कि काफ़ी फेमस आर्टिस्ट हैं, इनका भी मैं वीडियो बना दूंगी अपने 100 कलाकारों की श्रृंखला में, ओके। तो ये एक प्रस्तर उत्कीर्णन कलाकार माने जाएंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो कॉन्टेम्पररी आर्टिस्टों की बात आ गई, जो कि बिल्कुल कॉन्टेम्पररी। जो हमने तांत्रिक कलाकारों के बारे में बात किया वो एक मिडिल एज चल रहा था, उसमें जो कलाकार थे। लेकिन अभी जो 10th नंबर का क्वेश्चन है, ये अभी जो कुछ कलाकार जो त्रिनाले बिनाले में फेमस होते हैं उनके नाम। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो कि हम कहीं बुक्स में नहीं देखते, वो कलाकारों के नाम भी इसमें पूछ लेता है। तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना होगा, हमें उसके लिए भी अलग से एक मैं वीडियोस बना रही हूँ, जो कि इनका क्वेश्चन पूछा है कि पी.आर. दरोज का मनचाहा माध्यम कौन सा है? कास्ट, प्रस्तर, कागज की लुगदी या मृतिका? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मृतिका है, ठीक है। मृतिका क्या होती है? इंग्लिश में इसको देख लेते हैं, आप इंग्लिश में एक बार देखिएगा। क्वेश्चन को जरूर इंग्लिश हिंदी दोनों में देखा करिए, क्योंकि उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज़ द फेवरेट मीडियम ऑफ पी.आर. दरोज। यहाँ पे मृतिका को सिरेमिक लिखा है, तो हम सिरेमिक ऑलमोस्ट हम सभी सिरेमिक जानते हैं, तो आप इसको सिरेमिक देख लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट मेरा जो वीडियो आएगा अभी इसके जस्ट बाद आएगा, कुछ सिरेमिक कलाकारों के बारे में आएगा जो कि कॉन्टेम्पररी सिरेमिक आर्टिस्ट हैं, ठीक है। तो आप मेरे वीडियो से ज़रूर जुड़े रहिएगा और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 11th नंबर का क्वेश्चन। वुडन स्कल्पचर क्रिएटेड बाय अवनींद्रनाथ टैगोर और इन द कलेक्शन ऑफ ललित कला अकेडमी, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नेशनल म्यूजियम ऑफ न्यू दिल्ली, इंडियन म्यूजियम ऑफ कोलकाता। तो अब इसका क्वेश्चन हिंदी में देखते हैं। अवनींद्रनाथ की जो कास्ट मूर्तियाँ कहाँ संग्रहित हैं? अवनींद्रनाथ की कास्ट मूर्तियाँ कहाँ पर संग्रहित हैं? अवनींद्रनाथ की जो कास्ट मूर्तियाँ थी वो राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी में संग्रहित है, राष्ट्रीय नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, आधुनिक कला गैलरी जिसको नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहते हैं। बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो अभी पी.आर. दरोज और कुछ जो सिरेमिक आर्टिस्ट होंगे उनके ऊपर आएगा। मैं ये वाला टॉपिक अभी सेलेक्ट करती हूँ और इसी पे आपको बिल्कुल नया है, इसमें मुझे लगता है कि आप लोगों को इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, इस वजह से ये टॉपिक मैं लेके सबसे पहले चलूँगी। उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारे 12th नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे उसकी भी बात करेंगे, वो भी कॉन्टीन्यूअस आता रहेगा और आप देखते रहिएगा। नेट जेआरएफ जो लोग दे रहे हैं उसको हम इस तरह से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको कैसे एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम कैसे देने के लिए आपको प्रिपेयर होना है। पिछले
साल के क्वेश्चन पेपर को देखना है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो नेट का पेपर होता है बहुत ही गुड लेवल होता है, अच्छा लेवल होता है इसका। तो इसमें आपको एडवर्टीज़मेंट और कुछ जो नेशनल आर्टिस्ट होते हैं, इंटरनेशनल लेवल के आर्टिस्ट होते हैं, त्रिनाले विनाले, ये सारी चीज़ों की भी नॉलेज रखनी पड़ती है। तो काफ़ी आपको ब्रॉड नॉलेज रखनी पड़ेगी, आपको आपका माइंड बिल्कुल दूसरी तरीके से सोचना पड़ेगा नेट का एग्ज़ाम देने के लिए, तब आपका नेट क्लियर हो जाएगा। और अगर इसके साथ साथ आप अगर अच्छे प्रिपरेशन में हैं तो JRF भी क्लियर हो जाएगा। आप कितने लोगों को नेट JRF के बारे में पता है, नहीं पता हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में नेट JRF के बारे में बता दूँगी। और उसके साथ PhD, मैंने PhD भी कर रखी है, नेट JRF भी मेरा क्वालिफाई हुआ है, तो मैं आप लोग को गाइड कर दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।